हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लीड कोड सॉल्यूशन। तो आज का हमारा प्रॉब्लम है kth डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग इन एन एरे। kth डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग निकालनी है एरे के अंदर से। डिस्टिंक्ट मतलब अलग, यूनिक। डिस्टिंक्ट का मतलब यूनिक स्ट्रिंग, ठीक है। एरे के अंदर से kth। तो देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग, एक एरे दी हुई है स्ट्रिंग्स की, ठीक है। और एक इंटीजर दिया हुआ है की। रिटर्न kth डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग present in an array if there are fewer than kth distinct string, return an empty string। ठीक है, अगर k से कम डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग है हमारे एरे के अंदर तो हमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को टेस्ट केस से समझते हैं। तो देखो, इन्होंने हमें एरे दिया हुआ है, ये रहा स्ट्रिंग्स के अंदर स्ट्रिंग है ये, ठीक है। हमें kth डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग निकालनी है। kth मतलब जैसे इसके अंदर पहली डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग कौन सी है, तो देखो डी है। क्या डी और भी कहीं आ रहा है इसके अंदर? नहीं, डी इसके अंदर और कहीं नहीं है। तो पहली तो ये हो गई डिस्टिंक्ट, है ना, यूनिक। पहली स्ट्रिंग ये हो गई यूनिक। बी, बी आ रहा है, हाँ बी आ रहा है, ये रहा, है ना। तो ये तो यूनिक नहीं हुई। सी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, और फिर ए आ रहा है, ठीक है। ए इसके अंदर दोबारा नहीं आ रहा कहीं भी, तो ए भी एक यूनिक स्ट्रिंग हुआ, ठीक है। तो ए है हमारा दूसरा यूनिक स्ट्रिंग, है ना। तो हमें ए को ही रिटर्न करना है, मतलब ए को ही आउटपुट में आंसर है हमारा ए, ठीक है। तो सेकंड, जैसे कि अगर जो मान लो यहाँ पे 3 होता 2 की जगह, तो हम थर्ड निकालते और यहाँ पे एक और अल्फ़ाबेट होता, मान लो जेड, तो इसका आंसर क्या हो जाता? जेड हो जाता, क्योंकि जेड एक यूनिक है और वो थर्ड यूनिक है उसके अंदर, ठीक है। हमारे स्ट्रिंग के अंदर थर्ड यूनिक स्ट्रिंग है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो लोग डेली डीएसए के क्वेश्चन कर रहे होंगे वो तो भाई देखते ही पता लगा देंगे कि इसके अंदर मैप लगेगा, ठीक है। तो देखो, अब मैं बताता हूँ, मैंने हिंट भी दे दिया है, ठीक है। बस इसे खुद से करके देखो, नहीं हुआ वैसे हो जाएगा यार, ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसके अंदर। तो चलो फिर भी मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। तो देखो क्या है, हम क्या करेंगे, एक मैप बना लेंगे, ठीक है। तो ये बन गया भाई हमारा मैप, ठीक है। मैप बना लेंगे और मैप के अंदर सभी स्ट्रिंग का काउंट डाल देंगे। तो ये होगा डी, ये होगा बी, ये होगा सी और ये होगा ए, ठीक है। तो देखो डी का काउंट कितना है? 1, ठीक है। बी का 2, सी का भी 2, ए का 1, ठीक है। सबका काउंट हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब ट्रैवर्स करेंगे और ट्रैवर्स करके देखेंगे कि भाई जब जब हमारा जो मैप है, ठीक है, तो जब जब हमारी मैप की वैल्यू, मैप पे जो सेकंड वाला जो ये है ना फ्रीक्वेंसी, जब जब हमारी फ्रीक्वेंसी 1 है तब तब हम अपने के को माइनस माइनस करेंगे। जब जब हमारी फ्रीक्वेंसी, मान लो मैप जो है वो, और ये उसका मैंने वो ले रखा है जो भी उसकी स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर इसका काउंट जो है वो 1 है तो के को माइनस माइनस करेंगे, और जहाँ भी के 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर के जहाँ भी मेरा 0 होगा वहीं पे मैं रिटर्न कर दूंगा अपना सी एच, ठीक है। सी एच रिटर्न कर देंगे, सिंपल। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की ये है, वो मैं अभी जब बताऊंगा, जब मैं कोड करूंगा, ठीक है। अभी आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि भाई मैप से करेंगे और फिर ट्रैवर्स करेंगे, बस, है ना। इतना सही है। तो यहाँ तक मैंने बता दिया, यही लॉजिक है। बस जो मेन चीज़ है ना वो मैं कोड कोड करते हुए बताऊंगा कि असल में हमें दिक्कत कहाँ आएगी। तो देखो, वैसे तो बहुत ईजी सॉल्यूशन है, बहुत लोग तो एक ही बार में कर देंगे, पर फिर भी मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो जिनसे नहीं होता, तो उनके लिए मैं बताने वाला हूँ जो दिक्कत मुझे आई है ना अभी अभी करते हुए से। तो देखो, हमने सारी चीज़ बता दी ना, क्या क्या सीन है। एक काम करते हैं, पूरे को ना इस मैप को तो वापस ले आते हैं, ठीक है। और अपने लिखे हुए को भी, जो भी हमने लिखा था गलती मिटा दिया। अब आते हैं कोडिंग वाले पार्ट पे। तो देखो, कोडिंग करेंगे इसकी, तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो अनऑर्डर्ड मैप बनाना होगा। अनऑर्डर्ड मैप, स्ट्रिंग का मैप बनेगा इंटीजर, और इसका नाम रखेंगे मैप, ठीक है।
अब क्या करेंगे भाई, काउंट स्टोर करेंगे, ऑटो एंड CH ARR और मैप ऑफ CH पे प्लस प्लस कर देंगे। तो देखो इससे क्या होगा, हमारे पास सारे काउंट आ जाएंगे, है ना। ठीक है, काउंट आ गए। अब क्या करेंगे, अब ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, देखो इतने कोड से ना मेरे पास ये आ जाएगा, ये वाला, ये बन जाएगा। ठीक है मेरा, ठीक है भाई, ये बन गया। अब क्या करना होगा, अब ट्रैवर्स करेंगे। तो देखो अब ट्रैवर्स किसके ऊपर करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे अपने ARR के ऊपर। अब वो क्यों करेंगे, चलो ठीक है, ARR के ऊपर ट्रैवर्स नहीं करते, मैप के ऊपर ही करके देखते हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम आएगी उसे तब सोल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो हम मैप के ऊपर ही ट्रैवर्स करके देखते हैं। ठीक है, तो ऑटो एंड पेयर डॉट, पेयर से करेंगे ना मैप। ठीक है, क्या लिखे जा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो जब जब मेरा पेयर डॉट सेकंड इक्वल टू 1 होगा, तब तक मैं के को माइनस माइनस करूँगा और चेक करूँगा। अगर मेरा के इक्वल टू 0 हो गया तो हम लोग रिटर्न कर देंगे पेयर डॉट फर्स्ट। ठीक है, यही कोड आएगा दिमाग में जब भी हम मैप पे ट्रैवर्स करेंगे, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे अपनी एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखो सारी चीज़ ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। रन करते हैं, रॉन्ग आंसर आ गया। अब देखो ये रॉन्ग आंसर क्यों आया भाई, हमें तो चाहिए ए यहाँ पे, है ना। आंसर तो ये है, हमारा आंसर आ रहा है डी। ठीक है, अब ये डी क्यों आ रहा है, देखो डी इसलिए आ रहा है, हमारा मैप अनऑर्डर्ड मैप है। ठीक है, तो उसका कोई ऑर्डर नहीं होगा जब भी वो काउंट स्टोर करेगा। तो इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं, ऑटो एंड पेयर मैप, इसको प्रिंट करके देखते हैं, पेयर डॉट फर्स्ट। ठीक है, अरे यार एक सेकेंड, और पेयर डॉट सेकेंड। ठीक है, आज बहुत गलती हो रही है। तो पेयर डॉट फर्स्ट, पेयर डॉट सेकेंड हमने कर लिया, यहाँ पे हैंडल डाल देते हैं। तो देखो इसके बाद अभी मेरा मैप प्रिंट हो जाएगा। अब हमें पता चलेगा कि असल में मिस्टेक हो कर रही है। तो देखो मैप प्रिंट हो गया, और मैप का ऑर्डर देखो क्या है, पहले सी है, फिर बी है, फिर ए है और फिर डी है। ठीक है, अगर इस वाले मैप पे हमारा ये वाला लॉजिक लगेगा ना, ये जो हमने बनाया है, तो वो डेफिनेटली हमें डी ही रिटर्न करेगा, क्योंकि डी मैप में बाद में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है मैप के, है ना। तो ए पे आएगा तो के माइनस माइनस होगा, तो के -1 बचा के 1, और जब के 1 बचेगा, जब के 0 होगा तो वो डी पे होगा ना 0। तो इस वजह से हमारी ये गड़बड़ आ रही है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम लोग ना अपने मैप के ऊपर ट्रैवर्स नहीं करेंगे, हम लोग अपने एरे के ऊपर ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, अब एरे के ऊपर ट्रैवर्स क्यों करेंगे, तो देखो मैप तो हमारा ये आ गया, है ना। मैप हमारा ये है, जब हम एरे के ऊपर ट्रैवर्स करेंगे तो एरे के अंदर सबसे पहली वैल्यू आएगी हमारी डी। ठीक है, और जब डी आएगी तो वो डी के काउंट पे जाएगा, डी का काउंट 1 है तो के को माइनस माइनस कर देगा। ठीक है, ठीक है भाई, जब वो बी पे आएगी तो वो चेक करिए कि भाई बी के काउंट तो 2 है, तो बी पे आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो बी का काउंट 2 है, बी पे आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आगे चलेंगे, सी आएगा, सी का काउंट 2 है, फिर से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर से बी, फिर से सी, फिर आया ए का काउंट 1 है। ठीक है भाई, और के का काउंट क्या था, 1 था, क्योंकि डी के टाइम पे वो माइनस हो गया था। के का काउंट इस बार क्या बचा, 1 बचा। तो 1 पे आएगा, जब ए पे आएगा ना तो 1 माइनस हो जाएगा के में से, और के की वैल्यू 0 हो जाएगी, और हमारा ए हमें रिटर्न हो जाएगा। तो बस इसलिए यही एक मेन चीज़ है इसमें कि हम ARR पे ट्रैवर्स करेंगे। बहुत से लोगों ने इसे पहले फिगर आउट कर लिया होगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया था। ठीक है, तो ये हो गया, के माइनस माइनस के इक्वल टू 0, रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे हम CH। ठीक है, और अब हमारा कोड बिल्कुल सही है, इसे हटा देते हैं। अब रन करके देखते हैं, सॉल्यूशन एक्सेप्टेड है, सबमिट करके देखते हैं।
सबमिट भी हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।